Hello students, how are you all? I hope you all are well. Today we are going to discuss the worksheet that I sent. Now, the worksheet starts with question number 1, which is fill in the blanks. Fill in the blanks means एक blank दिया होगा, उसको हमें correct answer से उसमें correct answer हमको लिखना है. Okay? First question is, the process through which leaves make food is called. जिस प्रोसेस से लीव्स अपना खाना बनाती है उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस. द आंसर की इज अटैच्ड टू द video that I'm going to send. Okay, you all can check the answer sheet and match your answers with it. Okay, now second question is, fruits contains dash of this plant. फ्रूट्स में प्लांट का कौन सी चीज़ होती है? फ्रूट्स में क्या होता है प्लांट्स का? सीड. तो हम इधर लिखेंगे सीड. ओके, प्लांट्स डैश द एयर दैट वी ब्रीद इन. प्लांट्स जो हम एयर को सांस लेते हैं उस एयर को प्लांट्स क्या करते हैं? क्लीन. यस, प्लांट्स क्या करते हैं? क्लीन. तो इधर क्या आएगा? क्लीन. ओके, नाउ फोर्थ इज spinach and lettuce are the dash of the plant. Spinach and lettuce क्या है? Leaves of the plants. As I explained earlier, spinach और lettuce क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, और पत्तों को क्या बोलते हैं? Leaves. Students, I hope you all know the answers by now because I have explained these more than 2 times. So next question is question number 2, yes or no. Question number 2 has 4 parts. First part is we have to write if the statement is true or not. यानी कि ये जो statement हमको दी है ये yes है यानी कि ऐसा होता है, या no है यानी कि ऐसा नहीं होता है. तो plant gives us meat. क्या plant से हमें meat मिलता है? No. तो यहाँ पे क्या आएगा? No. सेकेंड पार्ट इज प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. क्या एनिमल्स को प्लांट फूड प्रोवाइड करते हैं? यस. यस, प्लांट्स जो है एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है वो घास होती है और काऊ और बकरी और ये सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं. तो इन शॉर्ट प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Now the third part is seeds grow into new plants. क्या सीड जो है वो नए प्लांट में ग्रो होते हैं? Yes, जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो उससे नया प्लांट उग जाता है. तो इसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? Yes, this statement is correct. तो हम लिखेंगे यहाँ पे yes. Now fourth part is all part of the plant grow above the ground. क्या प्लांट के सारे पार्ट्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं? नहीं, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो ग्राउंड के नीचे होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो यहाँ पे आएगा नो, क्योंकि जो रूट्स है उसकी वो ज़मीन के नीचे उगती है. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट पार्ट इज नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट गिव सपोर्ट टू द एंटायर प्लांट. अभी एक हमको ऐसी चीज़ बतानी है जो प्लांट्स को, पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है? स्टेम. यस, वी हैव रेड दिस बिफोर. आई होप यू ऑल नो बाय नाउ. स्टेम. स्टेम जो है वो पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है, उसको खड़ा करके रखती है. Now question number 2 is name a material obtained from plants that is used to make houses. अभी plants का एक material बताना है जिससे हम घर बनाते हैं. We have learned this before. तो इसमें क्या आएगा? कौन सा material होता है? Wood. We did it in last class also. Wood. Now next question is name the part of the plant. यानी कि हमको इन boxes में ये बताना है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है. नाउ फर्स्ट इज दिस. व्हाट इज दिस? ये क्या है? लीव्स है. सबने देखा है प्लांट्स की जो ग्रीन कलर्ड वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? पत्ते. उसे लीव्स बोलते हैं. तो हमें यहाँ पे लीव्स लिखना है.
Okay. Now next is, what is this? What do you see? Everyone has seen flowers. This is how they look. So we will write flowers. Okay. So what is this? Flowers. Now what is this? Fruits. ऐसे ही छोटे छोटे लगे होते हैं प्लांट्स पे फ्रूट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स. Okay, got it students? Now moving downwards. What is this? जमीन के नीचे कौन सा पार्ट होता है? रूट्स. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट्स. ROOTS. रूट्स. Now there is also one part here which is this brown part. सबको पता है यहाँ पे ब्राउन कलर होता है. And what is that? स्टेम. स्टेम क्या करती है? पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है. ओके. This is all for today, students. Please complete this, tally your answers and memorize all these answers and memorize all the questions from your textbook also. Best of luck for your exam. Thank you.